नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन सदन के भीतर से ज्यादा गर्मी बाहर की राजनीति में दिखाई दे रही है। सरकार मनरेगा जैसे पुरानी योजनाओं से आगे बढ़ते हुए विकसित भारत जी राम जी जैसे नए विजन वाले बिल के साथ सामने आई है। सरकार का मकसद साफ है, देश को आत्मनिर्भर बनाना, काम को सम्मान देना और विकास को गांव गांव तक पहुंचाना। लेकिन कांग्रेस को इसमें भी समस्या है। वजह साफ है, महात्मा गांधी का नाम। कांग्रेस कह रही है कि नाम हटाया गया, महात्मा गांधी का अपमान किया गया। और इसी बीच नेशनल हेराल्ड केस, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे। कांग्रेसियों ने नारेबाजी, हंगामा, जबरदस्त बवाल काटा, तो पुलिस ने भी कानून के तहत कार्रवाई की। पर इन सब के बीच राहुल गांधी संसद सत्र बीच में छोड़कर जर्मनी में है। राहुल की यात्रा पर देश में सवाल उठे, आलोचना हुई, विरोध हुआ, तो कांग्रेस ने अब सफाई देते हुए कहा कि राहुल घूमने नहीं गए, वो बर्लिन में प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बताया गया है कि इस अलायंस में 120 प्रगतिशील सोच वाली पार्टियां हैं, जिनमें से 30 सत्ता में है। तो आज सवाल यही है कि जब देश की संसद में अहम विधेयकों पर बहस चल रही है, जब पार्टी सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, जब नेशनल हेराल्ड जैसे गंभीर मामले पर जवाब चाहिए, तब राहुल जर्मनी में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं? तो आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, अहम विधेयकों पर चर्चा चल रही है, नेशनल हेराल्ड को लेकर भी कांग्रेसी सड़क पे है, लेकिन राहुल गांधी जर्मनी में क्या कर रहे हैं? देखिए, वही कर रहे हैं कि प्रोग्रेसिव अलायंस की मीटिंग में गए हैं। प्रोग्रेसिव अलायंस ये प्रोग्रेस करने वाली पार्टियां नहीं है, बल्कि अराजकता पैदा करने वाली पार्टियों का अलायंस है। ये किसी देश विशेष का नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जो पार्टियां इन लोगों के साथ जुड़ी है, वो सारे अपने देश के अंदर वो सत्ता पाने के लिए संघर्ष करती है, और इसी को ये सब प्रोग्रेसिव अलायंस कहते हैं। जब सत्ता में जो पार्टी है वो भी इस सम्मेलन में भाग ले रही है, जो सत्ता में नहीं है वो भी इस सम्मेलन में भाग ले रही है, तो प्रोग्रेसिव होने का मतलब आप पहले स्पष्ट करके बताओ कि कौन सा ऐसा प्रोग्रेसिव काम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत राहुल गांधी को पड़ गई। कांग्रेस उसका मेंबर है, और ये संगठन 2012 में बनने की कवायद शुरू हुई थी, जब गैब्रियल ने इस संगठन की परिकल्पना की, जो कि जर्मनी के प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर थे। तो उस समय इन्होंने कहा कि दुनिया की जितनी पार्टियां हैं, उस देश और उस पार्टी की स्थिति के अनुसार मेंबरशिप का फीस लगेगा, और फीस रखी गई 1 लाख पाउंड प्रति वर्ष। 1 लाख पाउंड अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये 1.5-2 करोड़ के बराबर होगा, और उतना एंट्री फीस रखी गई। हर साल आपको उसका मेंबर बनने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हालांकि ये रिजेक्ट हो गया, फीस कुछ कम हो गई, लेकिन 2013 में जब ये गठन हुआ प्रोग्रेसिव अलायंस का, तो उसी समय कांग्रेस, जो कि देश में सत्ता में थी, 2013 में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन उस प्रोग्रेसिव अलायंस का पार्टनर बन गया कि आज न कल कभी इन लोगों की जरूरत पड़ेगी, और जरूरत पड़ती है तो राहुल गांधी इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। पिछली बार जब यूरोप के दौरे में गया तो इसी प्रोग्रेसिव अलायंस के कई लीडर राहुल गांधी के साथ नजर आए, जो कि भारत के प्रोग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये वही सांसद थे, सीनेट का मेंबर, चाहे इटली का हो या फिर स्वीडन का हो, जिससे राहुल गांधी मिले थे। वो सारे लोगों ने यूरोपीय संघ में भारत में मणिपुर के मसले को उठाया था कि वहां पर मणिपुर में अल्पसंख्यक यानी क्रिश्चियनों के अधिकार को कुचला जा रहा है, और भारत की सरकार चुप बैठी है। तो यूरोपीय संघ में मणिपुर का प्रस्ताव लाया गया था, और यही प्रोग्रेसिव अलायंस वाले थे जो राहुल गांधी के सहयोग में आए थे। जब राहुल गांधी यहां आकर हंगामा करने लगे, मणिपुर का मुद्दा इतने जोर शोर से उठाया, 2-2 बार मणिपुर का दौरा किया, इन्हीं प्रोग्रेसिव अलायंस वालों की वो दी हुई स्क्रिप्ट थी, जिसे आकर यहां पढ़ रहे थे। अभी बता रहे हैं कि प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक है, इसलिए जर्मनी गए हैं। तो जर्मनी वहां पर गए हैं प्रोग्रेसिव अलायंस में, तो BMW के ये शोरूम में, ये फैक्ट्री में, आउटलेट में क्या कर रहे हो? वहां जाकर एक गाइडेड टूर करते हो और कहते हो कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर नहीं होता।
तो क्या भारत में कोई कार नहीं निर्मित बनती? क्या भारत में कार बनाने वाली फैक्ट्रियां नहीं है? क्या यहां कंपनियां नहीं है? उसके बारे में नहीं कहोगे कि महिंद्रा कैसे और आगे बढ़े, टाटा कैसे बढ़े, कैसे यहां की कार कंपनियां हैं जो विदेश में और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कंपीट करने के लायक हो? तो नहीं, आप BMW की सेटिंग करोगे और उसके बाद वहां से एक डील करके आओगे कि देखो हमारी सरकार आएगी तो तुम्हें मुफ्त में 100 एकड़ जमीन दे देंगे, तुम्हारे ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, SEZ में तुम्हें जगह देंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो खेल यूपीए ने शुरू किया था कि अलग अलग जगहों पर SEZ बनाएंगे और अपने सहयोगी जितनी कंपनियां हैं जो पैसा देती है कांग्रेस को, उन्हीं लोगों को वहां जमीन अलाउट करेंगे और वो अपना प्लांट नया नहीं खोलेगा बल्कि दूसरे जगह जो उसका प्लांट है उसे टैक्स बचाने के नाम पर बद्दी में, सिक्किम में या फिर अंडमान में हर जगह जहां SEZ बनेगा वहां पर ट्रांसफर करेगा और 10 साल टैक्स छूट का फायदा मिलेगा उसे, और वो फायदा में से पार्टनर रहती थी कांग्रेस पार्टी। ये राहुल गांधी वहां पर इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए गए हैं कि हमारे पिछले सारे एजेंडे फेल होते जा रहे हैं, अब नया क्या करना चाहिए। अब वही नाजीवादियों से मिलेंगे, हिटलर से मिलेंगे, ये उन्हीं लोगों से मिलेंगे और गुड़ रहस्य लेकर आएंगे वहां से कि देखो भारत में कैसे हिटलरवादी सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कुछ बात करेंगे और फिर वहां जो अभी जो 140 मेंबर की बात की जाती है उसमें से 42 से 50 जितने पार्टियां हैं पूरी दुनिया में, वो 42 से 50 पार्टियां पार्टिसिपेट करते रही है हर साल में जब भी इसकी मीटिंग हुई तो, और उन्हीं पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क करने राहुल गांधी गए हैं कि किसी तरीके से देश में यानी कि भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी को बदनाम करने के लिए अलग अलग देशों में कैसे प्रोपेगेंडा बनाया जा सकता है और वहां से एक नैरेटिव क्रिएट करो कि भारत अभी डेमोक्रेसी भारत की खतरे में है। ये इनकी प्लानिंग होती है और इस बार भी यही प्लानिंग के तहत वो गए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है, संसद में कितना इंपॉर्टेंट बिल अभी बाकी है, किस तरीके से न्यूक्लियर सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर चर्चा हो रही है। मजबूरी में शशि थरूर जैसे नेता को उतारना पड़ रहा है कांग्रेस को, जो मजबूरी है कांग्रेस के लिए, और राहुल गांधी नदारत है। जब सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के इनविटेशन है जिसके कारण इनको जाना पड़ा। ये कौन सा संगठन है जिसके इनविटेशन के लिए आपको जाना जरूरी है? और इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? अब इतना बवाल हुआ तब कांग्रेस पार्टी इसकी जानकारी दे रही है। क्योंकि अचानक से इनको लगा, पहले तो कह रहे थे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, यानी कि अगर विदेश में कांग्रेसी है और वो लोग राहुल गांधी को बुलाया है तो उसी के इनविटेशन पर गए। लेकिन इनको लगा कि अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का नाम लेते हैं तो समस्या आ जाती है, क्योंकि वो तो प्री प्लान प्रोग्राम रहता है, तो एक और नया सगुफा छोड़ दें, और वही सगुफा है प्रोग्रेसिव अलायंस का। आज तक इस प्रोग्रेसिव अलायंस की मीटिंग में क्या क्या हुआ है उसकी जानकारी दुनिया के किसी जगह पर दी नहीं गई कि ये लोग बंद कमरे में बैठकर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कम्युनिस्टों का होता था उसी तरह से ये सोशलिस्टों का है, और न कांग्रेस सोशलिस्ट है न डेमोक्रेसी है कांग्रेस के अंदर। तो किस आधार पर इसे मेंबर बनाया गया? जो दोनों आधार इस प्रोग्रेसिव अलायंस का है दोनों को पूरा नहीं करता ये राहुल गांधी की पार्टी। कांग्रेस पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। एक परिवार का कब्जा है, जैसे राजा के बाद युवराज आएंगे, युवराज फिर राजा बनेंगे तो नया युवराज पैदा करेंगे। तो फिर इस आधार पर तो उसको उस मानदंड से ही बाहर निकाल देना चाहिए। मेन मकसद इनका है कि पिछले 6 महीने में जो 4-4 बार विदेश यात्रा करने के लिए गए, हर जगह एक कॉन्स्पिरेसी करने जाते हैं और उसी कॉन्स्पिरेसी के साथ वापस आते हैं। अगले 1 महीने के अंदर कुछ इसी तरीके की रिपोर्ट विदेशों से आएगी कि भारत का डेमोक्रेसी कैसे खतरे में है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो एक तरफ संसद में सरकार विकसित भारत की बात कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस गांधी नाम की राजनीति और हंगामे में उलझी है। एक तरफ कानून अपना काम कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बदले का शोर भी मचाया जा रहा है, और ठीक उसी वक्त राहुल गांधी देश से बाहर है और बाहर मोदी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।